वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये विश्व के टॉप 1000 यूनिवर्सिटी का डाटा है। विश्व की 1000 यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी है। थोड़ा एक नजर देख लेते हैं। हर साल आती है, हर साल में याद रखना है कि कौन टॉप में है और भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज है। 2023 कॉक्यूरेली साइमंड्स पेशेवरों के लिए एक प्रमुख वैश्विक करियर और शैक्षणिक नेटवर्क है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाना है करता है। और इस रैंकिंग में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें ली जाती हैं। वहां का एकेडमिक रेपुटेशन को 40% वेटेज दिया जाता है, वहां के एम्प्लॉय रेपुटेशन को 10%, के वहां किस डिग्री के लोग इन एक काम करने के लिए नियुक्त होते हैं, कितने स्टूडेंट्स कितने फैकल्टी, मतलब 10 स्टूडेंट पर एक फैकल्टी है या कितने स्टूडेंट पर कितनी फैकल्टी है, उसको 20% वेटेज दिया जाता है। फिर वहां पर एक तरीके से उत्कृष्टता, मतलब वहां के कितने लोग आज बेहतरीन पदों पर हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं। अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 11वें साल टॉप यूनिवर्सिटी में रहा है, MIT। दूसरा स्थान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रहा और तीसरा स्टैनफोर्ड। तो टॉप 3 लगातार वही बने हुए हैं, पिछली बार भी यही थे लगभग। मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय रैंकिंग में सबसे बेस्ट हैं, मतलब 150 तक में कोई नहीं है। सीधा 155वीं रैंक पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मतलब IIT, ये IIS, ये IIT, फिर ये IIT दिल्ली, ये IIT बॉम्बे था, ये IIT दिल्ली है। 155, 172, 174, 250। आप देख सकते हैं कि कोई टॉप, मतलब 150 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। वो भारत गजब बेइज्जती है। जिसने नालंदा विश्वविद्यालय दिया, वो भारत जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय दिया, जिसे विश्व के ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया जाता है। पर आज भारत के पास कोई 150 टॉप 150 में आने वाली कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है भाई, उनके मानक थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या सच में ये हमारे लिए सवाल नहीं है? क्या हम अपने भारतीय होने का गुरूर यही दम भरेंगे कि हां, हमारा इतिहास स्वर्णिम होता था, हम कभी सोने की चिड़िया होते थे, बस इसी से खुश हो जाओगे? पर आज क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा। क्या इतिहास के स्वर्णिम दिनों को याद करके संतुष्ट हो जाओगे? नहीं। जरूरत है इस समय भारत के पास, मतलब हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रहे हैं जो टॉप 50 में जगह ले सके। एटलीस्ट टॉप 20 में हमारी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, टॉप 50 में 3-4 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, टॉप 100 में 10 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यह दिखाता है कि भारत में एजुकेशन का लेवल किस हद तक है, इंटरनेशनल कंपैरिजन है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब देखो, इसमें कई लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि उनके लेवल जो है वो उस आज के एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखते, तो भाई जरूरत जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। भाई IAS के सिलेक्शन के लिए आप इंग्लिश की डिमांड करते हो, वहां पर इंग्लिश की मांग करते हो, तो फिर अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना पा रहे हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वहां आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं। जरूरत है भारत के लिए एक ऐसे कॉलेज की जहां पर सच में रियलिटी में काम होता हो। अभी हम लोग बहुत सारी लड़ाइयों में लगे हुए हैं, अभी हमें बहुत सारे इतिहास को बदलना है, क्योंकि हमें भविष्य थोड़ी बदलना है। अभी हम इतिहास बदलने में लगे हुए हैं। अरे जरा बारी बारी से आने दो। फिर इतिहास बदलने के बाद हम और कई चीजों में लग जाएंगे, पर हमें भविष्य थोड़ी, हमें विश्व गुरु बनना है, सपना है हमारा ये। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पर उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए स्कूल अच्छे होने चाहिए, कॉलेज अच्छे होने चाहिए। जरा याद तो करिए, आपके जिले में पिछले 3 वर्षों में कितने नए और बेहतर स्कूल बन पाए। बल्कि आप कहेंगे कि सर 4 स्कूल तो बंद हो गए हमारे। ये हमारे लिए संकट का समय है, चुनौती का समय है। तेरे पास कोई और रास्ता है?
और इस संकट के समय में हम इतिहास को नहीं बदलने में ध्यान देंगे, बल्कि हम वर्तमान और भविष्य की क्या जरूरत है, हम अपने बच्चे को एजुकेशन कैसा देना चाहते हैं, विश्व स्तरीय एजुकेशन देना चाहते हैं कि हम उसे कहां लेकर जाना चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। बहुत बड़ा सवाल है भारतीयों पर, बहुत बड़ा सवाल है कि हम भारतीय लोग टॉप 20 वाली एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। टॉप 20 छोड़ दीजिए, टॉप 100 में एक यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती है। भले ही आप आर्ग्यूमेंट कुछ भी दे दीजिए, लेकिन सच को स्वीकारना पड़ेगा कि हम पिछड़ते जा रहे हैं और इसके लिए जरूरत है बेहतरीन काम करने की। इसलिए जरूरत है सरकार को एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके अलावा आईआईटी, जो 8 आईआईटी हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और इंदौर को विश्व स्तर पर शीर्ष 500 में स्थान दिया गया है। भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जाने के बावजूद वैश्विक स्तर के शिक्षण संस्थानों की कमी दिखाई देती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन आज भी वर्ल्ड लेवल में हमारे पास टॉप 150 में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप 150 में गजब बेइज्जती है। हाल के दशकों में देश की बढ़ती विकास दर ने अन्य क्षेत्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार को गति प्रदान की, लेकिन इन परिवर्तनों ने शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्या को दूर नहीं किया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अंत में मैं तुम लोगों को यार शुक्रिया कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं वही कर सकता हूं। तुम लोग इतना सपोर्ट देते हो, इतना प्यार देते हो, जिस वजह से मैं ये चीज कर पा रहा हूं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, क्योंकि मारो यार, क्या जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मार दो है। अब अगर तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर विमल थूको या रजनीगंधा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।